हमने इसलिए वीज़े ब्लॉक किए, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तानी यहाँ पे आके बैगर्स बहुत है, मांगते बहुत हैं हमारी जेलों में, यानी कि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो मांगने वाले वो पाकिस्तानी है। ये इंडिया के किसी आदमी का अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू करते हैं ना, तो उसके एम्बेसी से कॉल आएगी ख़त्म हो रहा है, तो उसको कॉल आती है उसको आदमी को कि तुम्हारा पासपोर्ट अगले महीने ख़त्म होना है, तो कब तुम आ सकते हो, अब नहीं आ सकते तो हमें बताओ, हम कुरियर से के थ्रू ले लीजिएंगे, ऐसे ही देते हैं। हम लोग छुट्टी करके जाते थे काम से, वो एक दिन एक लाइन में खड़े कर देंगे, दूसरे उसी में नंबर आएगा 25-30 आदमियों के बाद, फिर दूसरी लाइन में तुमने उसमें जाना, उधर जाएंगे तो टाइम ख़त्म, दूसरे दिन फिर छुट्टी करके आना पड़ता। मैं सॉरी सर की बात काट रहा हूँ, मेरे जो मैंने सवाल किया उस सवाल का मतलब ये था कि जैसे हमने कहा कि ISI या बांग्लादेश ने कहा कि आप हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेयर करें और इसका हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे जिस तरह, तो क्या हमने ब्लेम लगाया इंडिया के ऊपर कि वो जो है वो कभी हमारे मुल्क में जो भी हुआ वो इंडिया ने कर दिया, तो अब हम मिल के भी कुछ मुल्क जो है वो इंडिया की इकॉनमी को या उसको फ़र्क नहीं डाल सकते, तो इससे बेहतर आपको नहीं लगता कि अब हमें वो चीज़ें दुश्मन वाली छोड़ के बेहतरी की तरफ जाना चाहिए? नहीं, जैसे एजुकेशन की आपने बात की, आजकल तो आप ये अगर आपका दुश्मन नहीं है ना, तो आप तक को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। दुश्मन होना चाहिए। इंडियन हम लोगों से बहुत ऊपर है। ठीक। हमारे अभी ये आप एजुकेशन का लेवल देखेंगे तो सरकारी स्कूल में और स्टडी हो रही है, गवर्नमेंट में और ये दूसरे इंग्लिश मीडियम में और प्राइवेट में कोई भी निसाब सेम नहीं है। इंडिया का सेम आ रहा, हालांकि उनकी लैंग्वेज इतना बड़ा मुल्क है, उसमें डिफरेंट मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो उसके बावजूद वो उनका सिलेबस एक है। इंडिया में ये जो मुसलमान है ना, वो हमसे अच्छे हालात में रह रहे हैं। अच्छा, तालीम उनको अच्छी मिल रही है, इलाज उनको ये जो बात आप कह रहे हैं, ये अब हम पाकिस्तान में बैठे, आप दुबई में नहीं बैठे, और क्या आपको नहीं लगता कि ये सच चीज़ें अब बोलनी चाहिए कि अगर उनको बेहतर मिल रही है हमें भी मिलनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि उनके मुसलमान अच्छे हालात में रह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि दुश्मन, यानी कि मेडिकल की सहूलतें जो भी है, ये उनके गवर्नमेंट ने उनको हॉस्पिटल बना के दिया। अभी आपकी जेब में पैसा है तो आप इलाज करवा सकते हैं, पैसा नहीं है तो वो आपकी फिर दूसरी बात आ जाती है। पाकिस्तान में पैसा होने के बावजूद इंडियन कंट्री के लोग ज़्यादातर, उन्होंने पहले फर्स्ट उनका काम आना कि आके रेस्टोरेंट डालें, अपना बिजनेस करते, सुपर मार्केट डालें, ये करें। पाकिस्तानी आदमी जाएगा, वो जाके ये ट्राई करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस ले, कार ले या पिकअप ले या ट्रक ले या ट्राला ले, ट्रांसपोर्ट लाइन में जाते हैं। अभी ये 2008 में जब ये 7-8 में जब ये क्राइसिस आया था UAE में, तो उस वक्त बहुत दुबई को लॉस हुआ था। बिल्डिंगें जहाँ पे यानी कि भी 10 मंजिला बनी, कोई 20 बनी, वहाँ पे रुक गया था काम, 3 साल काम रुका रहा। तो उसमें सबसे ज़्यादा लॉस पाकिस्तानियों का हुआ था। इनका काम था क्रेनें, शैवल, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड गाड़ियाँ, यानी कि उनसे रिलेटेड काम था। कंस्ट्रक्शन रुकी, इनका काम रुक गया। इंडिया का काम था रेस्टोरेंट, ये सुपर मार्केट है। अभी आपके पास काम है नहीं है, आपने खाना खाना है, ये बड़ी बात, चीज़ें खरीदनी है, तो वो तो उनका तो बिजनेस चलता रहा, उनका लॉस भी हुआ था, लेकिन थोड़ा हुआ था। हमारा बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? महमूद अहमद साहब, आपका नाम भाई? ज़ुबैर आबिद। ज़ुबैर साहब क्या करते हैं? मैं ऑनलाइन ई-कॉमर्स में हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। स्टूडेंट है, ठीक है। सर आप क्या करते हैं फिलहाल? फिलहाल कुछ नहीं, ये ज़ुबैर के साथ ही कॉमर्स का थोड़ा काम। ठीक हो गया। मैं बता दूं जी, सर का नाम मुझे आइडिया नहीं था, और नाम मैंने पूछा, मुझे ये था कि ये पिछला कुछ अरसा जो है दुबई में काम करके आए हैं। सर आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं वो टॉपिक ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप बताएं कि पाकिस्तान 41 जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं उनका जो है वो UAE ने वीज़े जो है वो ब्लॉक कर दिए, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो टोटली विज़िट वीज़े और वर्क वीज़े जो है वो UAE ने ब्लॉक कर दिए। क्या समझते हैं, एक तरफ हमारा कंट्री इंडियंस थे, ठीक है, वो आपके साथ ही काम करते हैं, उनको प्रॉपर तौर पे वीज़े भी दिए जाते हैं और काम भी करते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह पे हमें इंडियंस क्यों नज़र आ रहे हैं। आपका क्या एक्सपोजर था दुबई में? सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हमने ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से हमारे वीज़े बंद हुए? इसमें 2 बातें हो सकती मेरे हिसाब से। अच्छा। एक तो उनका ये दुबई गवर्नमेंट है, वो हर एक कंट्री को एक कोटा देती है। अगर 5 लाख वीज़े पाकिस्तान के लिए है तो 10 उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ना, कितनी आबादी उतने वीज़े मिलेंगे। इंडिया को अगर 15 लाख, तो पाकिस्तान के ये 1-2 साल में लोग बहुत ज़्यादा चले गए। अच्छा। हो सकता है कोटा कंप्लीट हो जाए, अगर 10 लाख का कोटा तो कंप्लीट हो गया, वो उस वजह से स्टॉप हो जाएगा। ये न्यू ईयर आएगा तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा कोटा, या फिर कोई ये
जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से भी उन्होंने हो सकता है बैन लगाया गवर्नमेंट का। क्या इसका समझते हैं अगर काम को देखा जाए, आपने कहा कि कोटा मिलता है, हो सकता है किसी कंट्री की पॉलिसी हो, हमें उस चीज़ का ना आइडिया हो कि आपने कहा कि अगर किसी जगह मतलब पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, 26 करोड़ है, तो पाकिस्तान को 5 लाख दे दिए, इंडिया की आबादी 1.5 अरब है तो उसको उन्होंने 20 लाख दे दिए। लेकिन काम के तौर पे अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या समझते हैं इंडियंस को क्यों प्रेफर किया जाता है? अगर आप देखें स्टोर्स या उसके अलावा बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमें इंडियंस मैनेजर क्यों नज़र आते हैं, और पाकिस्तान हमें, उन्होंने कहा कि हमने इसलिए वीज़े ब्लॉक किए, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तानी यहाँ पे आके बैगर्स बहुत है, मांगते बहुत हैं हमारी जेलों में, यानी कि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो मांगने वाले वो पाकिस्तानी है। ये बात तो 100% सही है। अच्छा, बैगर तो बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तानी। ठीक, तो दूसरा उसमें ये भी हो सकता है इंडिया का तालीम की वजह है। अच्छा, मेन एजुकेशन इंडियन हम लोगों से बहुत ऊपर है। ठीक, हमारे अभी ये आप एजुकेशन का लेवल देखेंगे तो सरकारी स्कूल में और स्टडी हो रही है, गवर्नमेंट में और ये दूसरे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में और प्राइवेट में कोई भी निसाब सेम नहीं है। इंडिया का सेम आ रहा है, हालांकि उनकी लैंग्वेज इतना बड़ा मुल्क है, उसमें डिफरेंट मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। तो वो उसके बावजूद वो उनका सिलेबस एक है सब स्टेट का। ठीक, तो वो अच्छा सर मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए तो सऊदी अरब या दुबई इस्लामी मुल्क थे, ठीक है, क्या समझते हैं वो इंडियंस को क्यों प्रेफर करते हैं? ठीक है, अगर सऊदी अरब की देखें, कश्मीर जो इंडियन के पास कश्मीर है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, दुबई की इन्वेस्टमेंट है। अगर देखा जाए तो उनके, हमने अभी भी देखा कि जो है वो दुबई के या सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी अभी गए थे, ठीक है, वो इंडिया में जाते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? अगर उनके प्राइम मिनिस्टर है तो उनको मुस्लिम उम्मा जो है अवार्ड दे रही होती है। हमने तो हमेशा ये कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, तो फिर अगर दुश्मन मुल्क था, क्या वो ख़ास, हमने कहा कि इस्लामी हिसाब से मुसलमानों पर जुल्म होता है इसलिए दुश्मन मुल्क है, तो फिर सऊदी अरब या तुर्की या उसके अलावा बाकी ईरान, अफगानिस्तान, वो फिर उनको क्यों प्रेफर करते हैं? आप ऐसा क्या समझते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर देख के हैं, इंडियंस के साथ काम करके हैं? मेरे साथ इंडियन, बंगाली, अफ़गानिस्तान, ईरान, बहुत सारे इजिप्शियन, तो यूरोपियन भी लोग थे, तो सबके साथ हम काम करते थे, मिलजुल के करते। उधर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये हमारी जो गवर्नमेंट है इनकी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं है। एम्बेसी टोटली सपोर्ट यानी कि भी नाकारा, सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल। इंडिया के किसी आदमी का अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू करते हैं ना, तो उसके एम्बेसी से कॉल है कि ख़त्म हो रहा है, तो उसको कॉल आती है उसको आदमी को कि तुम्हारा पासपोर्ट अगले महीने ख़त्म होना है, तो कब तुम आ सकते हो? अब नहीं आ सकते तो हमें बताओ, हम कुरियर से के थ्रू ले लीजिएंगे, ऐसे ही देते हैं। हम लोग छुट्टी करके जाते थे काम से, वो एक दिन एक लाइन में खड़े कर देंगे, दूसरे उसी में नंबर आएगा 25-30 आदमियों के बाद, फिर दूसरी लाइन में तुमने उसमें जाना, उधर जाएंगे तो टाइम ख़त्म, दूसरे दिन फिर छुट्टी करके आना पड़ता। हमारे सिस्टम में ये नहीं कि भी जो भी एम्बेसी में काम करने वाला अमला हो बिल्कुल सपोर्ट नहीं चले करता। हम थोड़ा सा भाई से भी बात करते हैं, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। क्या हाल है जी ज़ुबैर? आपने कहा कि मैं ई कॉमर्स ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ये बताएं कैसे कामयाब है पाकिस्तान में? जैसे इंटरनेट का बड़ा मसला चल रहा है, ठीक है, देखा जाए तो पाकिस्तान में इंटरनेट सही तरह से नहीं करता, फायर वॉल ये, तो क्या उस तरह कामयाब हो जाते हैं? अगर देखा जाए क्लाइंट जो है, क्योंकि वो ज़्यादातर USA के होते हैं या बाहर के होते हैं, तो क्या वो उस तरह ट्रस्ट कर लेते हैं पाकिस्तानियों के ऊपर प्रोडक्ट के हिसाब से? जी बिल्कुल, ये ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स, ठीक है, मैं अमेज़ोन का कर रहा हूँ। है तो ट्रस्टेबल है, लेकिन क्या पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट किया जाता है कि नहीं? जिस तरह हमारी गलतियां रही हैं स्कैम को लेकर या वैसे उस हिसाब से? हमारे पाकिस्तानी में अमेज़ोन आ जाना था, लेकिन वो इसी वजह से नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान ने अमेज़ोन के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक रेड जोन में आ गया है, ठीक है। उसकी वजह से मतलब उनका मतलब USA में जो इसका ओनर है जेफ बेज़ोस, उसने यही प्रेफर किया था कि मैं पाकिस्तान में भी अमेज़ोन लाऊं, लेकिन अमेज़ोन की ना आने की वजह यही है कि हमारा जो पाकिस्तान में जितनी भी ये यंग यूथ है, इन्होंने मतलब वर्किंग की उस पर, लेकिन सारा इन्होंने उस पर स्कैम किया, फ्रॉड किया, जिसकी वजह से उनका USA में ट्रस्ट ख़राब हो गया। आगे आप मुझे ये बताएं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताएं, आपने कहा ट्रस्ट ख़राब हुआ हमारी अपनी गलतियों की वजह से, क्या देखते हैं आप तो एजुकेटेड हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर अमेज़ोन आता, सिर्फ अमेज़ोन नहीं, गूगल की बात कर ले, फेसबुक की बात कर ले, टेस्ला, जैसे कि हमने हमसाया मुल्क की मिसाल इसलिए इंडिया की बात करते हैं, हमारे साथ आज़ाद हुआ था तो शामिल करें, जिस तरह उनके मुल्क में हर चीज़ आई, टेस्ला, गूगल, एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, क्या समझते हैं अगर वही चीज़ें पाकिस्तान में होती, मेड इन पाकिस्तान से बन के जा रही थी, तो क्या मुल्क बेहतर नहीं होना था? और क्या ऐसी गलती थी कि जिसकी वजह से नहीं आ सका और उनके मुल्क में कैसी चली गई? ये
हमारे डिपेंड करता है कुछ हमारे सियासतदानों की वजह से बहुत पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब हो गई है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ तो कोई कंपनी आ ही नहीं सकती। हमें तो हम किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, हमारे वीज़े पे अप्रूव ही नहीं होता। अब तो दुबई अपना वीज़ा भी नहीं अप्रूव कर रहा है। ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई बाहर से कंपनी आके इधर इन्वेस्ट करेगी। हालांकि पाकिस्तान के काफ़ी बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो इसी कुछ हालात की वजह से, कुछ बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है कि यहाँ पर अगर हम पैसा लगाते हैं तो वो हमें सोचना पड़ेगा कि ये हमें आने वाले वक्त में बेनिफिट या प्रॉफिट देगा। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, इधर पैसा लगाना मतलब आप एज अ बिजनेसमैन या ई कॉमर्स या हम इसको आईटी फील्ड कह रहे थे, जी, जी, इंडिया को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह उनकी ग्रो आई है, जिस तरह मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद कंपनी आई टेस्ला या उस और बहुत से गूगल आई, एप्पल आई, उसको कैसे देख रहे हैं आप? यही तो बात है। इंडिया हालांकि हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है, ठीक है, वो आपसे आप मतलब दिन का कैसे सेम ही एक दिन का मतलब सेम ही था, हम उनसे अलग हुए थे, सेम था। तो वो हमसे 100 गुना आगे चले गया और हम किधर के किधर रह गए हैं सिर्फ इसी की वजह से कि हमारी मतलब आज तक हमें सिर्फ यही बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन हम अंदर किताबों में मुतालिया पाकिस्तान में शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन। लेकिन कुछ भी मतलब सर इंडिया की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, या हमारे मुल्क के अंदर जो भी होगा, यानी कि हम पीछे चले गए, कोई ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, हम कहते हैं या तो ये इजराइल ने किया या अमेरिका या इंडिया की साजिश थी। क्या समझते हैं वो फिर किस तरह तरक्की कर गए? क्या हम फिर उनके मुल्क में इस तरह को साजिश रोक नहीं सकते थे, या हम नहीं कर सकते थे कि उनको रोकते कि वो कामयाब? एक मिसाल मैं मतलब दे रहा हूँ, आप कैसा क्या समझते हैं? मेन चीज़ वही आती है एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन भी साथ में कंटिन्यू करते रहे। अभी ये आपने आईटी का सवाल ये इससे कर रहे थे कि उन्होंने बेंगलोर में एक सॉरी मैं सॉरी सर की बात काट रहा हूँ। मेरे जो मैंने सवाल किया उस सवाल का मतलब ये था कि जैसे हमने कहा कि आईएसआई या बांग्लादेश ने कहा कि आप हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेयर करें और उसका हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे जिस तरह। तो क्या हमने ब्लेम लगाया इंडिया के ऊपर कि वो जो है वो कभी हमारे मुल्क में जो भी हुआ वो इंडिया ने कर दिया, तो अब हम मिल के भी कुछ मुल्क जो है वो इंडिया की इकॉनमी को या उसको फ़र्क नहीं डाल सकते? तो इससे बेहतर आपको नहीं लगता कि अब हमें वो दुश्मन वाली छोड़ के बेहतरी की तरफ जाना चाहिए? नहीं, जैसे एजुकेशन की आपने बात की, आजकल तो आप ये अगर आपका दुश्मन नहीं है ना तो आप तक को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। दुश्मन होना चाहिए वो। अभी उसके साथ आप ये जंग में दुश्मनी करने के बजाय आप ये एजुकेशन में उनके साथ मुकाबला करें, उनके साथ स्पोर्ट्स में मुकाबला करें। दूसरी ये आईटी की फील्ड है, जितनी फील्ड है उनमें जाके दुश्मनी उनके साथ टक्कर लें। अगर दुश्मन है तो उसको उस जिस फील्ड में वो आगे जा रहा है उसमें जाके उसको हराना चाहिए। बस हम लोग एक ही ये बस पॉलिटिशियन है कुछ उनकी वजह से। भाई अगर देखा जाए तो हाइब्रिड मॉडल की हम बात करते हैं, अभी जो चैंपियन ट्रॉफी होनी थी, ठीक है, हम तो ये साबित नहीं कर सके कि जो है वो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया नहीं आना था। हम तो इंडिया अभी जो है हाइब्रिड मॉडल होगा कि यानी कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैच है वो भी शेड्यूल के हिसाब से किसी यूएई में जो होंगे। तो क्या समझते हैं हम फिर सर अपने मुल्क को इस तरह ये भी दुनिया के सामने नहीं साबित कर सके कि यार हमारा मुल्क जो है वह दहशतगर्दी से पाक है और हमारे मुल्क में आके मतलब खेला जाए? क्या समझते हैं फिर इस तरह? बस ये दहशतगर्दी पॉलिटिशियन खुद करवा रहे हैं। अभी ये जो रजीम चेंज हुई है ना उसके बाद में हुकूमत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है आवाम की। लेकिन हुकूमत ज़बरदस्ती हुकूमत करना चाहती है, इसलिए ये अभी जो गड़बड़ हो रही है जो भी ये हुकूमत खुद करवा रही है। इसमें बाहर का हाथ नहीं है। लेकिन इंडिया भी साजिशें करता है और उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन फिलहाल अभी ये 1-1.5 साल के अंदर जो कुछ जी इंडिया साजिश करता है, ठीक है, क्या समझते हैं हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 77 ईयर्स हो गए, ठीक है, हमने अपने सिस्टम को दुनिया को नंबर 1 सिस्टम का, तो क्या हमारी इतनी पावर बिल्कुल नहीं थी कि हम उसकी साजिश को रोक सकते हैं? मतलब हम फ़र्ज़ कर लेते जी आपने कहा वो साजिश करता है, उसकी साजिश नहीं रोक सके। अगर हमने उसका हम कहते थे कि हमने कुलभूषण यादव पकड़ लिया या इंडिया के हमने एजेंट पकड़ लिए, तो हम उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सज़ा क्यों नहीं दिलवा सके? मतलब क्या समझते हैं फिर इस पर? इसके पीछे ये पॉलिटिशियन आ जाते हैं, इनका अपना मफाद छुपा होता है। जब इनको ये कुलभूषण यादव की खबर को हाईलाइट करके फ़ायदा हो रहा होगा तब ये उसकी न्यूज़ सामने लेके आएंगे, नहीं तो नहीं चुप करके बैठे रहेंगे। इनके इंडिया के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के अंदर खाते ये एक दूसरे के दोस्त हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस अवाम को एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं। हाँ, कुछ लोग इंडिया में भी पाकिस्तान में भी बुरे हैं, बिल्कुल, लेकिन हर मुल्क में बुरे थे, अमेरिका में, चाइना में, हर जगह पे इधर भी है सही है उधर भी सही है। हम यूएई में काम करते रहे तो ये
भाइयों की तरह मिलजुल के काम ठीक है करते सर, हैं। आपने कहा कि अंदर से इनके पॉलिटिशियन सेम होते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अगर इनके पॉलिटिशियन सेम होते हैं तो फिर इसका मतलब क्या वजह है कि उनके पॉलिटिशियन को ज़्यादा क्लेवर, या मतलब जैसे उनका कहा था कि उनके पीएम मोदी बहुत क्लेवर है, तो फिर क्या वो इतने समझदार हैं कि वो इस तरह अंदर से एक होने के बावजूद भी अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, दुनिया की 5वीं से अब 4थी से 3री इकॉनमी की तरफ आ रहे हैं, और हम जो है वो नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। तो इस पर क्या समझते हैं हमारे पॉलिटिशियन को? इतनी समझ नहीं आ रही कि मुल्क को भी साथ लेके चलना है? बस यही तो इनकी नालायकी है। पॉलिटिशियन के साथ साथ ये इस्टेब्लिशमेंट भी, ये भी थोड़ा इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उनकी पॉलिसियों पे असरअंदाज नहीं होती, दखल नहीं देती, लेकिन हमारे ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी हुकूमत है, PTI आ जाए, मुस्लिम लीग आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, 5 साल पूरे करने दो। उससे पहले आज तक पाकिस्तान की ये 70 साल हो गए, कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सकता। तो ये और इंडिया के तीसरी दफ़ा आ गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बस यही चीज़ है ना। अभी आप सर क्या समझते हैं, अगर देखा जाए इंडियन पॉलिटिशियंस को लेकर, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी, हमने हमेशा ये कहा कि बीजेपी मुसलमानों के ख़िलाफ़ रही है, आप ऐसा क्या समझते हैं? देखा जाए तो मुसलमानों की तादाद भी बढ़ी है, ठीक है, और देखा जाए तो मुसलमान, अब वहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि हम यहाँ पे खुशहाल है, हमें आटा और चीनी और बिजली और ये सारी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, आप ऐसा क्या समझते हैं? क्योंकि आप तो इंडियंस के साथ टाइम गुजार के आए हैं। नहीं, इंडिया में ये जो मुसलमान है ना, वो हमसे अच्छे हालात में रह रहे हैं। अच्छा, तालीम उनको अच्छी मिल रही है, इलाज उनका ये जो अच्छा बात मिल आप कह रहे हैं, ये अब हम पाकिस्तान में बैठे, आप दुबई में नहीं बैठे, और क्या आपको नहीं लगता कि ये सच चीज़ें अब बोलनी चाहिए कि यार अगर उनको बेहतर मिल रही है हमें भी मिलनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि मैं वही उनके बता मुसलमान रहा अच्छे हूँ हालात में रह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि दुश्मन है। यानी कि मेडिकल की सहूलतें जो भी है, ये उनको उनके गवर्नमेंट ने उनको हॉस्पिटल बना के दिया। अभी आपकी जेब में पैसा है तो आप इलाज करवा सकते हैं, पैसा नहीं है तो वो आपकी फिर दूसरी बात आ जाती है। पाकिस्तान में पैसा होने के बावजूद किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, इलाज ऑपरेशन गलत हो जाता है, मरीज को लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हमारे तो लीडर यहाँ इस मुल्क में इलाज नहीं कराना पसंद करते, बड़ी तो बात है। ये चीज़ है। इसीलिए उन्होंने जो उनके लीडर भी वहाँ इलाज कराते, पढ़ते भी वहाँ। हमारे 80% 90% सियासतदानों के बच्चे सबके बाहर पढ़ते हैं। हम लोगों सर, को, क्या गरीबों को समझते यहाँ हैं पे हमारे जो सियासतदानों को अगर देखा जाए, हमने हमेशा कहा कि सियासतदानों की गलती है अगर किसी मुल्क में कुछ ना कुछ, जैसे कि अभी मामला मुल्क में ख़राब हुए हैं, तो सियासतदान तो हमारे जहाज़ों पे या उनके प्राइवेट जेट या जो भी हैं वो बाहर मुल्क के भाग जाते हैं। तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? हम तो साइकिलें या मोटरसाइकिलें हैं, तो हम इनको भगा कहाँ तक लेके जा सकते हैं? आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि हमें अब एजुकेशन अवेयरनेस की तरफ आना चाहिए? अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है आवाम को। ये अभी आपने देखा कि ये अभी जो PTI का धरना हुआ था, उसमें लोग मरे हैं। उसके बाद जो 200-250 जितने भी कह रहे हैं मीडिया पे आ रहा, डिफरेंट है, इसकी तादाद आ रही है। इसके बावजूद भी लोग डरे नहीं, अभी ये फिर निकल रहे हैं। भी लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ एहतजाज की तरफ आ रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में हुआ एहतजाज का। आपने कहा श्रीलंका या बांग्लादेश में हुआ, अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में जिस तरह वो लड़के या यूथ स्टूडेंट उठे, उन्होंने जाकर किया, तो उस तरह बांग्लादेश को अब देखें, वो चीज़ें भुगतनी भी पड़ रही है कि जितनी कॉटन इंडस्ट्री थी वो इंडिया शिफ्ट हो रही है, ठीक है, बांग्लादेश क्राइसिस से गुजर। क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला जब तक हम प्रॉपर तौर पे प्लानिंग के साथ या मुल्क को बेहतरी, हमारे पास प्लान होना चाहिए, इकोनॉमिक प्लान अगर कोई हो तो हम चले, इस तरह कैसे हम कर लेंगे? या मतलब धरनों से या एहतजाजों से? प्लान किसी ने भी, किसी के भी, जो भी गवर्नमेंट आती है, प्लान कोई नहीं बना के रखती। बस उनका मेन टारगेट होता है कि अभी 2 साल 3 साल जितने साल हम लोगों के साथ एस्टेब्लिशमेंट का सही है, दोस्ती है, उतने देर हम कितना अपना खा सकते हैं, खा लें। चले सर, मैं कहता हूँ कि 2 अजान हो रही है, अजान का वक्फा कर लें, उसके बाद जो कंटिन्यू उसको करें। अगर हम दुबई की बात करें, दुबई में मुझे ये बताएं कि हमने जैसे देखा, क्योंकि मैं खुद मतलब गया था और मैंने खुद विज़िट किया था सऊदी अरब में उम्रा करने, अभी रिसेंटली गया था, तो मैं वहाँ पे देख के आया हूँ कि वहाँ पे हमें मेड इन इंडियन चीज़ें बहुत नज़र आई हैं। तो आप ऐसा क्या समझते हैं, किस तरह इंडियन इस तरह बूस्टअप किया? जैसे अब स्टोरों की बात की जाए तो सुनने में आता है कि दुबई के स्टोर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इंडियन गाड़ियाँ या इंडियन बाइक बहुत वहाँ पे मेड इन इंडियन की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानी मेड इन चीज़ें हम नज़र आ रहा था, जैसे आप या अगर मैं विज़िट हो तो हमें नज़र आ रहा था कि हम भी बस मेड इन पाकिस्तानी, बाकी चीज़ें सारी मेड इन इंडियन नज़र आ रही है। ये बाहर में एक कंट्री के ना लोग हैं, वो एक काम करना पसंद करते हैं। इंडियन कंट्री के लोग ज़्यादातर, उन्होंने पहले फर्स्ट उनका काम आना है कि आके रेस्टोरेंट डालें, यानी कि वो अपना बिजनेस करते हैं, सुपर मार्केट डालें, ये करें। पाकिस्तानी आदमी जाएगा, वो जाके ये ट्राई करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस ले, कार ले या पिकअप ले या ट्रक ले या ट्राला ले, ट्रांसपोर्ट लाइन में जाते हैं। अभी ये 2008 में जब ये 7-8 में जब ये क्राइसिस आया था UAE में, तो उस वक्त बहुत दुबई को लॉस हुआ था। बिल्डिंगें जहाँ पे यानी कि भी
कोई 10 मंजिला बनी, कोई 20 बनी, वहाँ पे रुक गया था काम। 3 साल काम रुका रहा। तो उसमें सबसे ज़्यादा लॉस पाकिस्तानियों का हुआ था। इनका काम था क्रेनें, शैवल, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड गाड़ियाँ, यानी कि उनसे रिलेटेड काम था। कंस्ट्रक्शन रुकी, इनका काम रुक गया। इंडिया का काम था रेस्टोरेंट, ये सुपरमार्केट है। अभी आपके पास काम है नहीं, आपने खाना खाना है, खाना खाना है, ये बड़ी बात। चीज़ें खरीदनी है, तो वो तो उनका तो बिजनेस चलता रहा। उनका लॉस भी हुआ था, लेकिन थोड़ा हुआ था। हमारा बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन इंडिया का जितना भी लॉस हुआ था, उनकी गवर्नमेंट ने हाफ उनको पे बैक किया था। अभी मोर देन 16 बिलियन UAE दिरहम ये पाकिस्तानियों का लॉस हुआ था। उसमें उनको 1 रुपया नहीं। मेरे 3-4 दोस्त जो मतलब बिजनेसमैन थे, 6 क्रेनें, 7 क्रेनें थे, वो एकदम ऐसे बिग, 1-2 उनकी खरीदी हुई थी, बाकी बैंक पे लोन ली थी। जब किस्त नहीं दी गई तो उनको पुलिस अरेस्ट हो गए थे। वो ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो बिजनेस, ईरान को आप देखेंगे तो ईरान के लोग आके टायर की दुकानें डालेंगे, उधर मैक्सिमम एक कंट्री के लोग इस तरह होते हैं। तो इनका पाकिस्तान ये कि उस लाइन में नहीं आते ज़्यादा। सर मुझे ये बताएं, अगर हम देखा जाए तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कश्मीर का मसला चला था, ईरान भी हमारा दुश्मन है, अफ़गानिस्तान भी हमारा दुश्मन है, जिस तरह मसले मसाइल चलते रहे, ईरान ने अटैक किया, तो क्या किसी हमसाये के साथ हमारे कोई अच्छे तल्लुकात नहीं हो सकते? हमारा तो इस्लाम भी कहता है कि हमसाये के साथ आपके अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, बराबरी के आप तल्लुक रखें, ट्रेड करें। आप ये बताएं, इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशन हमेशा से ख़राब रहे हैं, क्या समझते हैं उसकी वजह से? मुल्क में जैसे पहले ट्रेड चलती थी, ठीक है, 2019 से ट्रेड बंद है। कश्मीर के मसले पे हमने कहा जी ट्रेड बंद है। हमने आज तक एक तो पहली बात है कश्मीर के लिए किया और ट्रेड बंद करके हमने अपने ही जो खाने पीने का सामान था वही महंगा कर लिया। इसके ऊपर क्या मतलब? वो भी आपकी बात सही है। जितने भी आपके पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, चाहे ईरान है, अफ़गानिस्तान है, सब अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है। ये जैसे अभी उन्होंने ये 5 अगस्त को जो किया था, आर्टिकल ख़त्म किया था, उसकी वजह से ये ट्रेड बंद हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि वो अगर आर्टिकल बहाल होता है, वो करते हैं उनको, कश्मीरियों को। तो आप मुझे ये बताएं, उन्होंने आर्टिकल रिवॉक किया, ठीक है, उन्होंने अपने साथ मिला लिया। हमारे शोर डालने से या ट्रेड बंद करने से इंडिया को क्या नुकसान हुआ और हमें क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। हमें भी फ़ायदा भी नहीं हुआ, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, इंडिया को भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमने सर ट्रेड क्यों बंद की? ट्रेड आप चलने देते, अगर मतलब आर्टिकल उन्होंने रिवॉक किया था तो हम इंटरनेशनल कोर्ट तक उस तरह क्यों शोर नहीं डाल सके? अब तो यकीन करें, इवन के कश्मीरी जो हैं वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान, जैसे जो हमारे साथ हालात हो रहे हैं, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं। तो इस तरह फिर हम किसके लिए जंग कर रहे हैं? मुल्क अपनी जो हमारे जो बाकी सूबे है उसको बेहतर करने के लिए फिर हम किधर जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? यही बस, ये जो ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये अपना ये आज़ाद कश्मीर है, इसमें एक गवादर, जब ये जैसे ये पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है ना, ये सेपरेट है आज़ाद कश्मीर। जो गवादर भी सेम ऐसे ही से ये ओमान से पाकिस्तान ने लिया था। और उस वक्त जब कुछ डॉलर दे के 5 लाख या कितने डॉलर पे करके उनको लिया था, और उनसे वादा किया था कि जो सहूलतें उनको ओमानियों को मिल रही हैं वही इनको इधर मिलेंगी। तो क्या मिल रही हैं? नहीं मिल रही। उनको पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। वहाँ पे ये गैस वहाँ से निकलती है, उनको गैस तक नहीं दे रहे। हॉस्पिटल उधर नहीं है। वो लोग हॉस्पिटल के लिए इलाज कराने के लिए पंजाब में आते हैं, पढ़ने के लिए लाहौर में आते हैं वो। तो सर ये बताएं कि हमने फिर किस तरह तरक्की करनी कि हमारे आपस में जो अपने सूबे वही एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं? यही चीज़, ये अगर तरक्की कर गया, आवाम को पढ़ लिख गई, आवाम को शऊर आ गया, तो इनको सियासतदानों को कौन पूछेगा फिर? इसीलिए वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के लड़ाते रहते हैं अपना पेट भरने के लिए। अब मुझे ये बताएं, जो 80% पाकिस्तानी कहते थे कि इसके पीछे इजराइल या इंडिया का मतलब इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये जो है नुकसान है, ये फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी या हमारी अपनी गलतियाँ थी? उनकी भी है इन्वॉल्वमेंट, 20% कह सकते हैं या 30% का, 40% उनकी कर ले, 60% अपनी गलतियाँ। ठीक, हम उनकी इन्वॉल्वमेंट जो 40% है, चले वो एक साइड पे कर दें। उसको रोकना चाहिए था, लेकिन हम लोग उसको रोकते भी नहीं है, खुद भी और गलती करते रहते हैं। उसकी वजह से हम लोग खुद अपना नुकसान भी और करते रहते हैं। तो सर क्या समझते हैं अब बेहतरी के लिए कैसे हो सकता है? जिस तरह इंडियन पॉलिटिशियंस को अगर देखा जाए उन्होंने बेहतर किया, तो हम क्यों उस तरह बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकते? कि देखें, अगर मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, अगर बेहतर होगा, जिस तरह सहूलतें मिलती हैं, जैसे 300 यूनिट उनको फ्री मिलता है, हमें मिले, या हम अपनी पॉलिसी हैं हमारी, हाँ हम, लेकिन बिल मतलब यूनिट की प्राइस कम हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमें फ्री बिजली दें, लेकिन हम लोग खरीदेंगे, लेकिन
मुनासिब पैसों में मिल जाए। मुनासिब रेट पे रखें ये ना। बात बड़ी अच्छी अभी की है आप उन्होंने। खाल भी उतार रहे हैं तो फिर कहते हैं कि चीख भी ना निकले, आपकी आवाज़ भी ना आए, तो ये मसला हो रहा है और ना सबसे इंडिया बड़ी में। बात ठीक है उनको आप जो 200 या 300 के बाद में जितनी यूज़ करते हो बिल देते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पूरा ले रहे हैं तो वो देते हैं बिल। हमारे अभी जो अफोर्ड करना तो दूर की बात, अभी वो हालात हम हो गए ये कि- कहते हैं कि जितने का बिजली का बिल दे रहे हैं उतने का देते हैं, लेकिन हमारी जान का तो तहफ़्फ़ुज़ होना, यहाँ पे जान का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं, ये भी जान तो का सबसे मेन तहफ़्फ़ुज़ चीज़। भी नहीं, यही है। चले चले आप जी ज़ुबैर साहब कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कोई आपका कोई पैगाम, कोई मतलब ऑडियंस को, या ऑनलाइन काम के हवाले से या किसी हवाले से कोई मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आपका कोई ड्रीम है बाहर जाने का, किसी मुल्क में मूव आउट करने का? मेरा तो ड्रीम यही है कि मैं मतलब पहले तो यही था कि इधर पाकिस्तान में ही मतलब अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, लेकिन जो अच्छी बात है। पाकिस्तान की कंडीशन है, मैंने एक दो मतलब बिज़नेस में इन्वेस्ट की थी, लेकिन मुझे उनका कोई इतना मतलब बेनिफिट नहीं हुआ। इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं यहाँ से मूव हूँ, ठीक है, क्योंकि यूरोप कंट्रीज़ हमसे पाकिस्तान से काफ़ी आगे डेवलप कर चुकी हैं, हम बहुत पीछे चले क्या गए हैं। समझता है, अंग्रेज़ों से आज़ादी ली और अब बाकी अंग्रेज़ों के पास ही जी रहते जी हैं। बिल्कुल वही कंडीशन, वही सूरत हाल हुई है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाला मतलब कोई मतलब हम देखें ना, हमारा इन फ्यूचर फ्यूचर नज़र आ रहा, कोई आपको पता हो कि हमारा हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमें अपना फ्यूचर नहीं इधर नज़र आ रहा, हमें फ्यूचर आउट ऑफ कंट्री, USA, यूरोप, गल्फ़ कंट्रीज़ में हमें मतलब कुछ देखने को, कुछ बेनिफिट नज़र आ रहे हैं जो हमारी आने वाली नस्ल के लिए बेहतर होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू ख्याल।